26 लोग मारे गए, उसके अलावा भी लगभग 40-50 लोग आप लोग दिखाए मारे गए किसी न किसी तरह से। तो इन चीजों का हमें बदला लेना था, टाइम था, वो हम उसका गर्दन पकड़ लिया। शहबाज शरीफ का बयान कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 9 और 10 की दरमियानी रात मुझे रात को 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने जगा कर कहा, वजीर आजम साहब, इंडिया ने कई एयरबेसेस पर अटैक कर दिए और नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल गिरी। तो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। पाकिस्तान को तवज्जो यदि अमेरिका दे रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें अमेरिका का कोई इंटरेस्ट हो सकता है, वो उसकी जगह पे है। हमें है कि हमारे साथ वो इक्वेट क्यों कर रहा है, हमारे साथ वो इक्वल स्टेटस पर क्यों रखना चाहता। हम भारत जो है विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमारी और उसकी क्षमता में बहुत अंतर है। बिल्कुल कहीं नहीं खड़ा होता है, इंटरेस्ट हो गया ना, वो ठीक है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके इंटरेस्ट के कारण यदि हमारा इंटरेस्ट किसी कारण से गड़बड़ हुआ, जब हमारा सेना जो है जाकर के उसका गर्दन पकड़ लिया था, इसी समय हमारी सारी चीजें हमारे फेवर में हो गई थी। अचानक जो है, चाहे वो सऊदी एंगल एक नया आया, आपको यकीन आ गया, सऊदी एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, सऊदी एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, अमेरिका एंगल भी आया। अब तो यकीन हो गया होगा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था जगह। नहीं, दोनों यदि एंगल आया है, हम तो यही कह रहे हैं कि क्या उसके गिड़गिड़ाहट पर हम छोड़ देंगे कि हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है। हमारे 26 लोग मारे गए, उसके अलावा भी लगभग 40-50 लोग आप लोग दिखाए हैं मारे गए किसी न किसी तरह से। तो इन चीजों का हमें बदला लेना था, टाइम था वो। रुको जरा, सब्र करो। उपाध्याय जी, लगता है आप डिबेट में आपका ध्यान दूसरी तरफ गया होगा। मैंने इस बात का जवाब दिया है। मैं शहबाज शरीफ का बयान कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 9 और 10 की दरमियानी रात मुझे रात को 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने जगा कर कहा, वजीर आजम साहब, इंडिया ने कई एयरबेसेस पर अटैक कर दिए हैं और नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल गिरी। देखिए साहब, सरगोदा एयरबेस पे माना जाता है कि उनके इसलिए नहीं हम कोई रहम खा के और उसके गिड़गिड़ाने पे रुक गए साहब। सरगोदा एयरबेस पे माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं, और दर्शकों को समझना चाहिए न्यूक्लियर वेपन शॉपिंग मॉल की तरह ओपन कमरे में नहीं रखे रहते, जमीन के 30-40 मीटर नीचे जाके रखे जाते हैं। उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री का, एक एग्जिट का। और अगर यह माना जाए कि वो एंट्री एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए, अब अंदर तो कोई जा नहीं सकता, अंदर कोई देख नहीं सकता, तो कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। और यह बात मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 14 मई को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अमेरिका का कोई जहाज न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच करने के लिए पाकिस्तान गया है। अमेरिका विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह सकता था ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा इसका उत्तर देना मेरे परव्यू के बाहर है। वह भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खबर आई कि बोरॉन लाकर, जो एंटी रेडिएशन होता है, उसको लाकर वहां छिड़का गया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसकी संभावना थी कि लीक हो सकता था तो भारत की सीमा से 177 किलोमीटर दूर था। अंतरराष्ट्रीय सीमा देख के न्यूक्लियर रेडिएशन रुकने वाला नहीं था।